हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम जो टेंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक, इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट एफर्मेटिव नहीं पढ़े हैं तो एफर्मेटिव आप पढ़िएगा। और उससे पहले आपको क्या देखना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यदि ये आपको क्लियर रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद ही स्टार्ट किया जाएगा। और आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो इसे हम पहले देखने से पहले आपको बता देते हैं कुछ पहचान, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान कैसे देखेंगे। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हो, चुके हैं, चुकी हैं, हूँ, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब ये सब वर्ड किसी भी वाक्य के अंत में आएगा, या अथवा या हूँ, ई हूँ, ए हूँ, या है, ई हैं आदि शब्द आते हैं। तो इनका अनुवाद किस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। दोबारा बता रहे हैं, यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुका यानी चुकी हूँ, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। या अथवा करके दिया है, या हूँ, ई हूँ, ए हो, या है, या ई है आदि शब्द आते हैं। तो उनका अनुवाद किस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे देखिए कर दिया पिघला है, तो बताइए पिघला मतलब आया है कि नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, अब देखेंगे ये निगेटिव सेंटेंस है या नहीं। देखिए यदि नहीं वर्ड आया है तो क्या है बाबू, ये निगेटिव सेंटेंस। और ये अंत में आ है, ई है, ये आया है। ठीक, तो ये वर्ड आया है तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रहेगा। ठीक, यानी ये भी सट यानी क्या होता है, ये भी हमारा बन गया, और नहीं भी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस ये आपके सामने ये रहा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट देखिए क्या लिखा, बर्फ नहीं पिघला है, बर्फ नहीं पिघला है। ठीक, तो नहीं मतलब नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य आ गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका नकारात्मक वाक्य है। अब बनाने के नियम कैसे देखेंगे, ये अभी अब बनाने के नियम आप पढ़ लेंगे, रूल पढ़ लेंगे, सूत्र पढ़ लेंगे, अपने आप ये खुद ही कर देंगे। ठीक, चलिए तो हम चलते हैं कि इस पे बनाने के नियम पे एक एक करके आप देखिएगा और कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे आपका एक बढ़िया सा नोट बन जाए। ठीक है, चलिए ये आपका कुछ रूल है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कितना 7-8 बस इतना ही रूल है। ठीक, इसे आप देखिए लेके बनाने के नियम कैसे बनाएंगे आप देखिए। सबसे पहले वाक्य में क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। तो देखिए वाक्य में सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखते हैं। मतलब कोई वाक्य है, जैसे राम जा रहा है, तो राम एक कर्ता है, तो राम को सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, कर्ता को लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैज़ यानी सहायक क्रिया में हैज़ और हैव करेंगे। अब हैज़ कब यूज करेंगे और हैव कब यूज करेंगे ये अभी नीचे बता दिया जाएगा। यानी कर्ता के बाद सहायक क्रिया हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक वचनकर्ता के साथ किसका, हैज का यूज करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज करते हैं। ठीक है, और बहुवचनकर्ता के साथ किसका, हैव का यूज करते हैं। मतलब एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज और बहुवचनकर्ता के साथ क्या, हैव का यूज करते हैं। उसके बाद नाट का प्रयोग करते हैं। जब नकारात्मक वाक्य है तो यानी सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगाना है, नाट लगाना है। देखिए एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव, तो उसके बाद नाट का प्रयोग करते हैं। नाट का प्रयोग हमारा हो गया। अब आते हैं क्रिया पे आते हैं। ठीक है, क्रिया पे आते हैं। देखिए क्या दिया, उसके बाद क्रिया यानी मुख्य क्रिया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिए, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद अन्य शब्द को जो भी अदर वर्ड है उसे आप अंग्रेजी उसकी बना दीजिए। ठीक, उसके बाद वाक्य के अंत में क्या लगाना है, यदि आपका हिंदी वाक्य रहेगा तो ऐसे लगाइएगा, इंग्लिश वर्ड रहेगा तो ऐसे आप केवल एक डॉट बना दीजिएगा।
ठीक, डॉट का प्रयोग करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं बनाने का नियम, उसके बाद सूत्र देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। उसके सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का प्रयोग करना है। हैज कब यूज करना, हैव का यूज करना, यहाँ लिखा है। एक वचन करता रहेगा तो हैज, बहुवचन करता रहेगा तो हैव का यूज करेंगे। इन सहायक क्रिया के बाद तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यदि नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो में पीछे जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर लिया हमने। उसके बाद अन्य शब्द अदर वर्ड को लिख देते हैं। लास्ट में पूर्ण विराम, जिसे हम क्या कहते हैं, ये वाला चिन्ह से हम बंद करते हैं आपका, यानी पूर्ण विराम लगा देंगे तो आपका सेंटेंस यानी पूरा हो चुका है। ठीक, तो ये था बनाने का नियम। अब चलिए सूत्र थोड़ा सा देखते हैं, तो इससे आप ये ऊपर जो लिखा था उसे आप अटेम्प्ट कर सके। सूत्र पहले दिखाते हैं आपको। ठीक, यहाँ हम आपको सूत्र लिख कर बताएंगे एकदम इजी वे में। क्या आप बोले आप थ्योरी यदि याद रखे होंगे तो बहुत मज़े है। ठीक, हम क्या बोलें, सबसे पहले क्या लिखना है बाबू, हमें सबसे पहले कर्ता लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, कर्ता लिख दिया, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कर्ता के बाद कर्ता हो गया। कर्ता के बाद हमें तुरंत क्या लिखना है, सही दिख नहीं रहा भाई ये तो, ठीक है, देखिए कर्ता के बाद क्या लिखना है, ठीक है, कर्ता। ठीक, कर्ता हमने लिख दिया। कर्ता के बाद हम क्या बोले, थ्योरी में सहायक क्रिया लगाना है। ठीक, कर्ता के बाद आपको क्या लगाना है, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया में क्या क्या लगाना है, एक हैज लगाना है, एक वचन रहेगा तो हैज, और बहुवचन रहेगा तो हैव का प्रयोग करना है। ठीक, ये लिख दिया। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद तुरंत हमें क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग कर देना। हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद मुख्य क्रिया लिख देना है। ठीक है, मुख्य क्रिया लिख देना है। ठीक, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। हमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। और प्लस क्या लगाना है, अन्य शब्द जो भी रहेगा आपको क्या कर देना है, अन्य शब्द को वहाँ पर आपको जोड़ के, उसके बाद फुल स्टॉप, इंग्लिश रहेगा तो ऐसे, हिंदी रहेगा तो ऐसे आपको चिन्ह लगा देना। देखिए, कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और अन्य शब्द को जोड़ देते हैं। इंग्लिश में लिखा जाए तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिख लिया, प्लस मेन वर्ब लिख लिया। हमने क्या लिख दिया, मेन वर्ब में क्या क्या लगाना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक, मेन वर्ब नहीं, इसे एक्चुअली क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, हैज लगाना है या हैव लगाना है। ठीक, हैज या हैव लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, तुरंत हमें वहाँ नॉट लगा देना है। नॉट के बाद मेन वर्ब अब लगाना है। ठीक है, मुख्य क्रिया का मुख्य यानी थर्ड फॉर्म ऑफ में, यानी जो रहेगा उसका आपका क्या फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म हमने यहाँ उतार दिया। ठीक, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लगाना है, अन्य शब्द, मतलब अदर वर्ड को आपको जोड़ देना है। ठीक है, अदर वर्ड्स को आपको जोड़ देना, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। ठीक, तो क्या हम सीखें, देखिए पहले हम बताएं थ्योरी में सबसे पहले क्या लगाना है, कर्ता लगाना है। कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करना, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना, अन्य शब्द को वैसे ही जोड़ देना है। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड को ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक, ये था आपका फार्मूला, आप इसे नोट करिएगा। ठीक है, इसे यदि नोट करिएगा, उसके बाद जो अगला यानी जो एक सेंटेंस था पहले उसे हम देखते हैं। ठीक है, तब आपके ये वाला जो रानी विद्यालय नहीं गई, मैंने ताजमहल नहीं देखा, ये सब आप इजी वे में कर पाएंगे। ठीक, तो ये फार्मूला आप नोट कर लिए हैं। ठीक, चलिए हम चलते हैं सेंटेंस। ठीक, तो क्या लिखा, अभी यही हम पढ़े थे, अब इसे को कैसे टर्म करेंगे। ठीक, तो क्या लिखा, बर्फ नहीं पिघला है, तो बर्फ का क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, कर्ता के रूप में आइस लगा दिया। आइस, बर्फ एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाना है, हैज हमें लगाना, तो हमने हैज लगा दिया। यानी बर्फ हैज। अब नहीं, तो नहीं का क्या हो जाएगा, क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या लगा देना, नॉट लगा देना। अब पिघलना का क्या होता है, मेल्ट होता, तो हमने मेल्ट लिख दिया। इसका थर्ड फॉर्म तो ईडी लगा दीजिए, यानी मेल्ट हो जाएगा। मोस्टली देखा जाए तो यानी क्रिया के थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देते हैं या ईएन लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमें क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। बर्फ नहीं पिघला है, आइस हैज़ नॉट मेल्टेड। ठीक, तो इसका आपका ये बन गया। चलिए, अब जो नीचे दिया गया था वो 4-5 उसे आप अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो अब चलिए वो जो हम कर लिए अटेम्प्ट, इसमें तो 5 जो दिए हैं 4-5,
ठीक, तो इसे आप करके ट्राई करिए, हम कर ही रहे हैं। ठीक, लिखा है रानी विद्यालय नहीं गई है, रानी विद्यालय नहीं गई है, तो रानी करता है, तो रानी की हम स्पेलिंग सबसे पहले दे दिए। रानी एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, तो हमने हैज का यूज कर लिया। उसके बाद यानी सहायक क्रिया के बगल में क्या लगाना है, नाट लगाना है, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, तो हमने कहा ये नाट लगा दिया। ठीक है, नाट हमने लगा दिया। अब गई, तो गो वेंट गान, तो यानी तीसरा फॉर्म का होता गो वेंट गान, तो हमारा गान लिख देंगे। कहाँ गई, विद्यालय, तो हम क्या लिखेंगे, टू स्कूल, यानी विद्यालय गई है ना, तो ये आपका फुल स्टॉप होगा। क्या हो गया, रानी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, यानी रानी विद्यालय नहीं गई है, तो रानी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक, गो वेंट गान, इसका तीसरा फॉर्म लगाया गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। लिखा है मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ठीक, मैंने ताजमहल नहीं देखा, तो हमने क्या लगा दिया, है, यानी क्या लगा दिया, मैंने, तो हमने आई लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या लगा दिया हमने, यहाँ से मैंने मतलब बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है, तो हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। ठीक, हैव लगा दिया। हैव के तुरंत बाद हमें क्या लगाना, नाट लगाना, तो हमने नाट भी लगा दिया। ठीक, यहाँ से एक टफ पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ बगल में लिखते हैं। ठीक, कहीं कहीं लिखा होता हैज़ और नाट, या आपको ऐसे कहीं लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। कैसे, मान लेते हैं ये को लिखा है हैज़, उसके बाद ऐसे लगा के यहाँ लगा के ऐसे कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते, इसे भी हैज़ नाट ही पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा रहता है, तो इसे भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या हैव यदि कहीं लिखा है हैव नॉट लिखा है, तो ठीक, तो इसे आप शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हैव नाट, यानी हैव एंड नाट लिख सकते। तो ई लगा दिए, नाट ऐसे करके हम साइलेंट कर दिए। ठीक, तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें डरने की बात कोई नहीं है। चाहे हैज़ नाट लगाइए, हैजेंट लगाइए, या आप हैव नाट लगाइए, या हैवेंट लगाइए। ठीक, तो ये आप बादल या कहीं से कहीं देखिएगा, ये आपके जो बुक है, यानी बुक के सबसे टॉप वाले पोर्शन पे ये वाला पोर्शन आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आप चाहे जहाँ डिड है तो डिडंट लिख सकते हैं, डज है तो डजंट लिख सकते हैं, इज है तो इजंट लिख सकते हैं। ऐसे नाट मतलब क्या होता है, वो साइलेंट करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए बात नहीं, आपने क्वेश्चन पे मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट। उसके बाद क्या होता है, देखना, देखना का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। ठीक, सीन हो जाएगा। क्या नहीं देखा, द ताजमहल, तो हमने क्या लगा दिया, द ताजमहल। ठीक है, ताज महल। ठीक है, ताजमहल फुल स्टॉप हो गया। ठीक, तो मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई हैव ड, यानी आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। ठीक, तो ये हमने बना दिया। अब आते हैं किस पे, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर क्या दिया है, इसे आप देखिए ध्यान से, केवल देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अमन और नमन यहाँ नहीं आए हैं, अमन और नमन यहाँ नहीं आए हैं। तो पहले इन अमन और नमन की इंग्लिश लिख लेते हैं। ठीक, अमन, तो हमें क्या लिख दिया, अमन, अमन एंड, ठीक है, अमन एंड नमन, तो हमने क्या लिख दिया, नमन। ठीक है, अमन और नमन यहाँ नहीं आए हैं, क्या बोल दिया, अमन और नमन यहाँ नहीं आए हैं। तो देखिएगा, एक वचन दो वचन, मतलब का दो हो गया, तो दो हो गया, दो एक वचन के लिए के साथ हैज और बहुवचन के लिए साथ हैव का प्रयोग करते, तो हैव लगा दिया। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, नाट लगा दिया। ठीक, हैव नाट। अब देखो कि यहाँ नहीं आए हैं, तो कम हियर कहते हैं, कम हियर, तो यानी मतलब यहाँ आओ, तो हम क्या लिख दिए, कम हियर लिख दिए। ठीक है, कम हियर लिख दिए, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। ठीक, कम कम यानी कम किम कम होता है। ठीक है, तो ये आपका हम फॉर्म लगा दिए। कौन सा, देखिए क्या दिया, इसमें अमन और नमन हैव नॉट कम हियर। ठीक, इसे हमने यहाँ बना दिया। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। चौथा क्या क्वेश्चन, यदि कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका सारी डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, लिखा है उसने झूठ नहीं कहा है। क्या, उसने झूठ नहीं कहा है, तो उसने के लिए क्या यूज करते हैं, हम ही यूज करते हैं। ठीक, ही के साथ एक वचन है, तो हमने क्या यूज करना है, हैज़ यूज करना। उसके जस्ट बगल में क्या लगा देना, नाट लगा देना, तो हमने हैज़ नाट लगा दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, बोल नहीं रहा, तो यानी टोल्ड होता है। थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, टोल्ड होता है। ठीक, टाल्क होता है फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड इसका थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब झूठ, तब क्या लिखेंगे, ए लाइव में क्या होता है, झूठ होता है, फुल स्टॉप लगा देना। यानी उसने झूठ नहीं कहा है,
ही हैज़ नॉट टोल्ड ए लाई। तो ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब आते हैं किस पे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्या दिया, फिफ्थ नंबर सेंटेंस, मोहन आज सभा में नहीं बोला है। मोहन आज सभा में नहीं बोला, तो मोहन की स्पेलिंग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मोहन हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, मोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज़ लगाना है, उसके बाद बगल में नॉट लगा देना है। ठीक है, यानी देखो करिए, बोला तो बोलना का क्या होता है, स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। ठीक है, तो स्पोकन, स्पोकन हो गया। ठीक, कहाँ नहीं बोला, इन सभा में, तो सभा में क्या हो जाएगा, सभा में, तो इन हो जाएगा द मीटिंग। देखिए द मीटिंग। ठीक है, आज नहीं बोला तो आज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, टूडे हो जाएगी। ठीक, ये था आपका मोहन आज सभा में नहीं बोला है। ठीक, तो ये था आपका टोटल प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तब तक के लिए बाय, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स।